अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का जर्मनी का जो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, देखें जर्मन लैंग्वेज सीखना हर एक की ज़रूरत है जो जर्मनी में रहता है, जो जर्मनी से अभी बाहर हैं, जो जर्मनी आना चाहते हैं। तो अगर वो हमारे साथ बहुत आसान जर्मन सीखना चाहते हैं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है जो कि हमने अपलोड कर दी है। उसमें A1, A2 और B1 के लेसन मुकम्मल हो चुके हैं और B2 के हमने शुरू कर दिए हैं। सही है। और उस प्ले लिस्ट का आपको उसको नोट कर लें। 100 डे 100 डेज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट आपको मिलेगी। उसमें आप एक सीक्वेंस के साथ और सबसे बढ़कर आसान आसान ग्रामर के साथ आप जर्मन सीख सकते हैं। सीधी बात मैं आपको बताऊं, ठीक है। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद जर्मन की इंफॉर्मेशन के लिए और इस इजी और आसान जर्मन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। अच्छा, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उस आर्टिकल में है कि जर्मन में किंडरगार्टन क्या होता है। इसके बारे में आपको बड़ी जानकारी होनी चाहिए। वो बहन भाई जो जर्मनी में नए आए हैं या जो कि अभी जर्मनी आने का इरादा रखते हैं, तो उनको इस बारे में ये लाजमी पता होना चाहिए। सही है। तो वो ये कहता है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने पढ़ देता हूँ। कहता है कि अगर आप जर्मनी में रहते हैं या मुस्तकबिल में यहाँ आने का इरादा रखते हैं तो बच्चों की इब्तदाई तालीम के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है। किंडरगार्टन क्या है? ओके, सुनिए। किंडरगार्टन जर्मनी में बच्चों की इब्तदाई तालीम और निगहदाश्त का इदारा है जहाँ बच्चे स्कूल शुरू करने से पहले सीखते, खेलते और समाजी सलाहियतें हासिल करते हैं। यानी स्कूल में जाने से पहले किंडरगार्टन वो इदारा है जहाँ पे बच्चों को यानी कि उनको उनकी समाजी, उनकी मतलब के खेलने की और सारी जो ट्रेनिंग है वो उनकी की जाती है। आमतौर पर किंडरगार्टन 3 साल से 6 साल तक बच्चे दाखिल होते हैं। ठीक है। जब बच्चा तकरीबन 6 साल का हो जाता है तो वह प्राइमरी स्कूल यानी ग्रुंडशुले में दाखिल होता है। समझा रही बात है। किंडरगार्टन का मकसद क्या है इसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा सा। जर्मनी में किंडरगार्टन का मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं होता बल्कि इनकी मजमूई शख्सियत की नशोनुमा करना होता है। बच्चों को सिखाया जाता है दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर रहना, इसमें यह सिखाया जाता है। अच्छा, नज़्म ज़ब्त सिखाया जाता है, खुद एतमादी सिखाई जाती है, ज़ुबान की महारत उनको सिखाई जाती है, तख्लीकी सलाहियतें उनको सिखाई जाती हैं और जिस्मानी सरगर्मियाँ जो होती हैं वो उनको सिखाई जाती हैं। यहाँ खेल के ज़रिए सीखने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। ठीक है। रोज़मर्रा का शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। किंडरगार्टन का क्या होता है? ठीक है। ज़्यादातर किंडरगार्टन सुबह खुलते हैं और दोपहर या शाम तक खुले रहते हैं। ठीक है। उसकी मैं एक वजह बता देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ जो है ना, क्योंकि कुछ वालिदैन जो है वो यहाँ जर्मनी में काम करते हैं, जो मियाँ हैं और जो औरत है दोनों काम करते हैं। वो सुबह काम पे जाते हैं और शाम तक को वापस आते हैं और इसलिए उनके बच्चे शाम तक किंडरगार्टन में ही सीखते रहते हैं। ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं कि एक दिन कुछ बच्चों की आमद, आज़ादाना खेल, ग्रुप सरगर्मियाँ, कहानियाँ सुनना, तस्वीरें बनाना, मौसीकी और गाने, बाहर खेलना, दोपहर का खाना, आराम का वक़्त, यानी ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये किंडरगार्टन सुबह खुलते हैं, दोपहर की शाम को बंद होते हैं ना, उसमें बता रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किंडरगार्टन में सरंजाम हो रही होती हैं। जर्मनी में बच्चों को रोज़ाना बाहर खेलने की तरगीब दी जाती है। ठीक है, चाहे मौसम थोड़ा सर्द ही क्यों ना हो। ठीक है। अच्छा, किंडरगार्टन की इकसाम। जर्मनी में मुख्तलिफ किस्म के किंडरगार्टन मौजूद हैं। सरकारी किंडरगार्टन ये मकामी हुकूमत या बल्दिया के तहत चलते हैं। चर्च किंडरगार्टन भी होते हैं। ठीक है। ये मजहबी इदारों के ज़रिए चलाए जाते हैं लेकिन आम तौर पर मज़हब के बच्चे दाखिल हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है। ओके, एक तो वो आम किंडरगार्टन है जिसमें हर बच्चा स्कूल जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है। जो कि यहाँ की हुकूमत की तरफ से, यहाँ जो कमेटी है बल्दिया, उसकी तरफ से वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं और फिर बच्चे वहाँ पे जाके तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने बता दिया चर्च किंडरगार्टन वो होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे जो मज़हब के बारे में मज़हब के बच्चे जो है के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो दाखिल किए जाते हैं। अच्छा, निजी किंडरगार्टन भी है, एक किस्म है। उसमें क्या होता है जी, ये प्राइवेट इदारों के तहत चलते हैं और अक्सर इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। उसके बाद है बैनुल-अक़वामी किंडरगार्टन, यानी इंटरनेशनल किंडरगार्टन भी हैं। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानों में तालीम और सरगर्मियाँ फ़राहम की जाती हैं, ख़ासतौर पर गैर मुल्की ख़ानदानों के लिए। अच्छा, ज़ुबान की अहमियत। जर्मनी में किंडरगार्टन बच्चों को जर्मन ज़बान सीखने में बहुत मदद देता है।
आमतौर पर ऐसे बच्चे जिनके घर में जर्मन ज़ुबान नहीं बोली जाती वो किंडरगार्टन के ज़रिए जर्मन ज़ुबान बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। इससे बाद में स्कूल में कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी फैमिलीज जो कि नई आती है यहाँ पे, उनको वो जो जर्मन नहीं बोलते, लेकिन कुछ छोटे बच्चे आपने देखा होगा वो फर जर्मन बोल रहे होते हैं। और ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यही किंडरगार्टन है, क्योंकि उनके बच्चों को वहाँ पे ज़ुबान जो है सिखा दी जाती है। उस आगे जाके फिर जैसे ग्रुंडशुले में, फिर आगे प्राइमरी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में उनके लिए जो कामयाबी के इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, आगे थोड़ा सा वालिदैन के किरदार भी इसमें क्या रोल या किरदार हो सकता है कि जर्मनी में वालिदैन और किंडरगार्टन के दरमियान करीबी रब्ता रखा जाता है। असातिज़ा वालिदैन को बाकायदगी से बच्चों की तरक्की के बारे में मालूमात देते रहते हैं। वालिदैन मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, तकरीबात में हिस्सा लेते हैं, असातिज़ा से मशवरे करते हैं। इस तरह बच्चे की बेहतर नशोमा के लिए घर और किंडरगार्टन मिलकर काम करते हैं। अखराजात और फ़ीस। जर्मनी में की मुख्तलिफ़ रियासतों में किंडरगार्टन की फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती है। कई इलाकों में हुकूमत वालिदैन को माली मदद भी फराहम करती है और बाज़ जगहों पर मखसूस उम्र के बच्चों के किंडरगार्टन की तकरीबन मुफ्त भी होता है। फ़ीस का इंसार आमतौर पर इन अवामिल पर होता है: वालिदैन की आमदनी, बच्चे के औकात, टाइमिंग कितनी है शहर या रियासत, और किंडरगार्टन के फ़वाइद कि अब थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। किंडरगार्टन के फ़वाइद क्या हैं? ठीक है, बच्चे समाजी तौर पर मजबूत होते हैं, जैसे शुरू में बता दिया गया है। जर्मन ज़ुबान बेहतर होती है, कोई शक नहीं इसमें। एतमाद में इजाफा होता है, बिल्कुल ठीक है। स्कूल के लिए तैयारी होती है, सारी चीज़ें सिखा दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तख्लीकी और ज़हनी सलाहियतों बेहतरीन की जाती हैं। समझा रही बात आपको? तो किंडरगार्टन जर्मनी में जैसे मैंने बताया कि ये एक इदारा है जिसमें बच्चों की नशोनुमा को बेहतर से बेहतर किया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और ख़ास तौर पर जर्मन सीखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज A1 A2 B1 जैसे मैंने बताया वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। B2 इस टाइम कंटिन्यू है। फॉर मोर वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब अस। ऑलवेज बी हैप्पी and have a very nice time, dear friends. Take care. Allah Hafiz.